कि आज कितने हजार अरब पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा बढ़ गया होगा। हाँ, इनको फायदा है शरीफ खानदान को, क्योंकि इनके तो असासे बाहर है, इनका तो पैसा बढ़ गया बाहर। इनके तो जो यहाँ से उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया था वो आप पाकिस्तानी रुपए की कदर से देखें तो वो उनके असासे जायदादों की कीमत बढ़ गई है, तो इनको तो फायदा है। ये यहाँ से पैसे जो है वो इन्होंने बाहर भेजे थे, आज उनकी डॉलर में कीमत बढ़ गई है। और लेकिन मुल्क इसकी क्या कीमत चुकाएगा, अभी कुछ भी नहीं है। ये आज आपके लिए सिर्फ एक खबर है कि 25 रुपए डॉलर बढ़ गया है। आगे जो चीज़ें होने जा रही हैं, बिजली महंगी होने जा रही है। क्यों? एक तो इन्होंने IMF के साथ डील की हुई है कि हमने बिजली की कीमतें बढ़ानी है, एक वो बढ़नी थी। अब जो फर्नेस ऑयल और ये चीज़ें जो आप इंपोर्ट करते हैं वो महंगी इंपोर्ट होंगी, 25 रुपए फी डॉलर वो महंगी इंपोर्ट होंगी। तो अगर वो 25 रुपए फी डॉलर इंपोर्ट ज़्यादा होंगी तो उसकी कीमत, फिर जो इन्होंने IMF के साथ डील किया वो कीमत, फिर पेट्रोल डीजल के ऊपर जो लेवी लगानी है वो कीमत, जो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करेंगे वो कीमत। तो बड़ी खौफनाक आगे पाकिस्तान की सूरत हाल होने वाली है, बहुत खौफनाक सूरत हाल होने वाली है। लेकिन नून लीग ये कह रही है कि हमने ये यकीन दहानी के बाद ये काम किया है, हमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि मुल्क के साथ जो करना है आपने करें, आप डॉलर को फिक्स से फ्लेक्सिबल कर दें, जहाँ तक डॉलर जाता है जाए, जितनी महंगाई आती है आए, जितनी तबाही होती है आए, जितनी बर्बादी होती है आए, आप हुकूमत में रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। ये आप कह रही है नून लीग। अब पता नहीं ये गारंटी उनके पास है नहीं है, लेकिन नून लीग ये कहती है कि हमें गारंटी दी गई है, अक्टूबर तक हुकूमत चलेगी, मुल्क के साथ जो होता है हो जाए, लेकिन अक्टूबर तक आपकी हुकूमत चलेगी, आपको कोई मसला नहीं है। और दूसरे उनको वो कहते हैं हमें यकीन दहानी यही कराइए, जो मीर नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे ज़बान दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा, इंतखाबी मैदान में नहीं होगा। अब उसके लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि शेख रशीद साहब के बहुत उनके सेंसिटिव बयान आ रहे हैं। शेख रशीद कह रहे हैं कि इमरान खान पर दोबारा हमला हो सकता है, इमरान खान को जहर खुदा न खास्ता दी जा सकती है, स्लो पॉइजनिंग और इस तरह की चीज़ें शेख रशीद कह रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर आपको होता है शेख रशीद भी वेल कनेक्टेड हैं, उनके पास भी खबरें होती हैं। तो शेख रशीद यही कह रहे हैं कि इमरान खान पर दोबारा हमला भी हो सकता है और ये सारी चीज़ें। और फिर मियां नवाज शरीफ के बयान के साथ इसको मिला के देखें, जो कहते हैं कि मुझे ज़बान दी गई है कि अगले इंतखाबी मैदान में मार्के में इमरान खान नहीं होंगे। तो हर चीज़ को आग लगने वाली है पाकिस्तान में, हर चीज़ महंगी होने वाली है, हर चीज़ मामले में। और आप ये देखेंगे इस वक्त जो आज 25 रुपए जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, उससे पहले अगर आप देखें पाकिस्तान में महंगाई, लोगों के लिए खुदकुशियाँ आसान हो गई, बहुत बुरे हालात हो गए। और एक हाथ से तो ठीक ही है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो वही है कि जूते बढ़ाने वाले बढ़ा दो, जूते मारते रहो। खुदकुशी कर लेंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे, जाके दरिया में, नहर में, समंदर में छलांग लगा देंगे। तो ऐसी कौम के साथ यही होता है। देखें मैं आपको कई वीडियोज़ में बात कह चुका हूँ कि सिर्फ 5 से 10 हज़ार बंदे पार्लियामेंट के सामने आ जाएं, इस हुकूमत की कहाँ पे टांग जाएंगी। इस हुकूमत की औकात ही नहीं है कि 10,000 बंदों को हटा सके। ठीक है, इनको फ़ौज बुलानी पड़ेगी, और फ़ौज ने अगर आके चलानी है गोलियां अपने लोगों पे तो चलाए, वो भी देखी जाएगी। तो इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, कोई आईनी अथॉरिटी नहीं है, सिवाय एक चीज़ के कि इनको हम पे मुसलत किया गया है और इन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि हमने आपको मुसलत रखना है, आपने जो करना है करें मुल्क के साथ। क्योंकि अभी इमरान खान हमें काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान जो है वो इस वक्त रियासत का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है, फवाद चौधरी है, ये लोग हैं, ये सारे हैं इस लिए। तो ये जो आज हुआ है मुल्क के साथ, अब देखें ना, मुझे बताएं वो जो एंकर जिन्होंने बड़े बड़े ट्वीट्स किए थे, डॉलर ने डार के सामने घुटने टेक दिए, डॉलर घबरा गया, डार का वार, डॉलर गिर गया, ये हो गया, डॉलर की कमर टूट गई, ये वो सारा कुछ, आज कहाँ है वो एंकर? मंसूर अली खान साहब के ट्वीट मैंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया था, उस वक्त तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया था इसके ऊपर, डॉलर के ऊपर। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है वो अलीम खान साहब के चैनल में मुलाजिम है, और फिर अलीम खान नून लीग के साथ भी हैं, मंसूर अली खान साहब की नून लीग के साथ भी थोड़ी हमदर्दी है। और फिर एक और मामला ये भी है उनका कि वो हैं अपना नून लीग के अहदेदार बनने जा रहे हैं अलीम खान, तो ये वाले मामलात हैं। तो वो चैनल्स जिनको करोड़ों रुपए के इश्तेहारात दिए गए थे कि उठा दो काम, डार आ गया, कमाल, ये वो और वो सारी चीज़ें, तो अब कहाँ हैं वो सारे चैनल्स, कहाँ हैं वो सारे जो तजियाकार हैं जो कह रहे थे, और वो कहाँ हैं चैनल जिन्होंने करोड़ों रुपए लेके इश्तेहारात चलाए थे कि इसहाक डार आ गया और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसहाक डार ने कहा था कि डॉलर 180 रुपए पे लाऊंगा और 255 पे पहुंच गया है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने से पहले जो डॉलर की कीमत थी वो 180 से नीचे थी। इस वक्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने से लेके अब तक, इस हुकूमत को मुसल्लत किए जाने तक 80 रुपये फी डॉलर बढ़ चुका है। ये इमेजिन करें, 80 रुपये फी डॉलर, 80 रुपये फी डॉलर बढ़ गया है। लेकिन कोई मसला नहीं है, क्योंकि
इस वक्त मसला हमारा डॉलर नहीं है, इस वक्त हमारा मसला महंगाई नहीं है, इस वक्त हमारा मसला लोगों की खुदकुशियाँ नहीं है। लोगों ने वैसे भी मर जाना, खुदकुशी नहीं करेंगे, कुछ अर्से बाद वैसे मर जाएंगे, पता नहीं उसके महीने बाद मर जाएंगे, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 मर जाएंगे, मरने हैं, सारों ने मरने, और गरीब की जान की कीमत ही नहीं है। मसला तो होता है कि जो है ना वो जो शराफियाँ हमारी है उनका मसला है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, उनको कोई बुरा भला ना कहे। इमरान खान कह रहा है इसलिए वो उसके ऊपर क्रॉस है, वो नहीं, ठीक है। बाकी खुदकुशियाँ करते रहे लोग, कोई मसला नहीं है, क्योंकि लोग निकले थोड़ी हैं। लोग एक बयान दिया था मौलाना फजल रहमान ने, जब नैब ने उसको बुलाया था, और शोधा की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ों का इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की थी। जंग और जियो बड़े लाडले हैं शरीफ ख़ानदान के और मौलाना वगैरह के, उन्होंने ये स्टोरी की थी। उसके बाद एक धमकी लगाई थी मौलाना फजल रहमान ने कि मैं कोर कमांडर के घर का घेराव करूँगा, और मैं आज इतने हज़ार कारकुन लेके, मदरसों के बच्चे लेके और कोर कमांडर के घर के बाहर जाऊँगा। आज तक नैब, देखा है आपने नैब ने उनको दोबारा बुलाया हो, या नैब ने उनसे पूछा हो कि शहीदों की ज़मीनों पे तुमने कैसे ये सारा कुछ किया है, जो कि जंग और जियो ने स्टोरी की थी। तो मसला ये है कि यहाँ जिसकी ताकत उसकी भैंस, और यहाँ पे जो ताकत जिसके पास होगी, जो रिएक्ट कर सकता है, जो अवामी दबाव बढ़ा सकता है, उसी के साथ चीज़ें होंगी। और अवामी ताकत भी वो वाली नहीं जो इमरान खान के साथ है। अवामी ताकत इसी तरह की जिस तरह की जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने धमकी दी थी। तो अब सूरत हाल आपके सामने है, हर चीज़ महंगी होने जा रही है, सूरत हाल बहुत ख़राब होने जा रही है। और सीट बेल्ट बांध लें आप लोग भी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जो आसान रास्ता है वो अपनाइएगा, और आसान रास्ता है ख़ुदकुशी करने का, वही अपनाइएगा, क्योंकि ये सड़कों पे निकलना एक मुश्किल काम है, और सर्दी भी आजकल है आपको पता है, तो इसलिए आप हालात से तंग हो तो बिल्कुल ख़ुदकुशी सबसे आसान रास्ता है। पंखे के साथ लटक जाना, कोई ये जो कीड़े मकोड़ों वाली गोलियाँ होती हैं वो खा लेना, कोई इस तरह की चीज़ें, ये आसान रास्ता है। ये बहुत मुश्किल है, इस तरह से बाहर आप निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, या यहाँ इस्लामाबाद आपको आना पड़ेगा, कुछ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 घंटे का सफ़र करके, बड़ा मुश्किल है, सर्दी है, तो ये नहीं करना। ख़ुदकुशियों वाला आसान रास्ता है, क्योंकि जो ख़ुदकुशियों के अलावा एक रास्ता है, 3 ही रास्ते हैं ना। एक ये है कि आवाम निकले सड़कों पे और इस हुकूमत को जो है वो निकाले, ताकि कोई मुल्क के अंदर कोई थोड़ा सा सुख का सांस आए और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। वो मुश्किल रास्ता है, लोगों घरों से नहीं निकल सकते, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। दूसरा ख़ुदकुशी वाला है, वो एक आसान रास्ता है, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल आप करें। और तीसरा जो रास्ता है वो बहुत से लोग वो कर रहे हैं, वो ये है कि जितना जल्दी हो सकता है इस मुल्क से चले जाओ, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए जितना जल्दी हो सकता है इसको छोड़ के चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, वहाँ जाके और ज़लील हो जाओ, ख्वार हो जाओ, कोई बहुत अज़ियत वाला काम कर लो, बहुत मुश्किल काम कर लो, वो भी कम से कम इससे आसान है बाहर निकलने से। तो बाहर आपने नहीं निकलना किसी सूरत भी, सर्दी बहुत है, बड़ा मुश्किल है। तो इसमें से आप 2 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा बाहर बाहर निकलने के अलावा एक ये है कि ज़लील और ख्वार होते रहें, वो बिल्कुल आप होंगे इंशाल्लाह, और हम सब होंगे। दूसरा रास्ता ये है कि ख़ुदकुशी वाला, वो बिल्कुल सबसे आसान रास्ता है, और हराम है लेकिन आसान है, क्योंकि ये हमारे यहाँ हमने देखते हैं कि लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं, बाहर नहीं निकलते। और तीसरा वो रास्ता है कि आप पाकिस्तान से किसी और मुल्क में चले जाएँ। ये 3 रास्ते हैं, और इन 3 रास्तों में से आपको एक इंतखाब करना है, क्योंकि पहला वो जो चौथा जो रास्ता है जो सबसे पहले मैंने बताया था, वो बहुत मुश्किल है, वो कोई नहीं कर सकता, और वो है बाहर निकलने वाला। तो तैयार हो जाएं, आगे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हम होने जा रहे हैं, पेट्रोल डीज़ल का बहरान, लोड शेडिंग भूल जाएगी आपको, पीपल्स पार्टी के दौर की लोड शेडिंग, 15-16 घंटे की लोड शेडिंग, उसके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारे पास फर्नेस ऑयल करने, इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। और इसहाक़ डार पहले, वो वज़ीर दिफ़ा पहले बता चुके हैं कि जनाब मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा, पैसे इंपोर्ट के नहीं हैं, वो पहले वो बता चुके हैं। तो ये चंद चीज़ें मैंने कहा आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं, तो ये चीज़ें होने जा रही हैं। और बस ये है कि आपने घरों से नहीं निकलना प्लीज़, बहुत मुश्किल है सर्दी में, और क्योंकि फिर आगे थोड़ा सा मौसम आएगा नॉर्मल, तो उसमें वो शादियों का सीज़न होगा, उसमें हम सब शादियां अटेंड करेंगे, फिर साथ ही गर्मियाँ आ जाएंगी, तो गर्मी में भी नहीं निकला जा सकता, सर्दी में भी नहीं निकला जा सकता। तो ठंडा मीठा मौसम अगर 6 महीने रहे तो फिर हम बाहर निकल सकते हैं, और ठंडा मीठा मौसम अगर हो तो, ज़्यादा सर्दी में भी हम नहीं निकल सकते, ज़्यादा गर्मी में भी नहीं निकल सकते, दरमियान में जो ठंडा मीठा मौसम आता है उसमें शादियाँ आ जाती हैं, वो हम अटेंड करते हैं। तो इसलिए ये तबाही, बर्बादी, ये ज़िल्लत हमारा मुक़द्दर है, और इसी के साथ हमने गुज़ारा करना है। तो बस ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएँ कि हमने इसी तरह रहना है इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। हालात इस वक्त जो आपको नज़र आ रहे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हैं और इसका एहसास और इदराक अगले चंद दिनों बाद होगा, चंद हफ़्तों के बाद होगा। चंद हफ़्ते तो नहीं बल्कि चंद दिनों के बाद इसका एहसास और इदराक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो इसका पीक होगा वो आज से कम 2 माह, 2.5 माह बाद होगा। सूरत हाल ये है कि इसहाक डार को जहाँ पे पाकिस्तान में लाया गया था, जो कि भागे हुए थे, जो कि इश्तिहारी थे, फ़रारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे। और इसहाक डार क्यों भागे थे, इस पर भी किसी वीडियो में मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा कि इसहाक डार के असासे जो हैं वो 91 गुना बढ़ गए थे। 91 गुना, 91% नहीं, 91 गुना इनके असासे बढ़ गए थे। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने भी वो जिस तरह से कतरी ख़त था उस तरह का एक दुबई के एक शेख का ख़त जो है वो लगा दिया था कि मैं उनके पास मुलाजमत करता रहा हूँ, उनके पास नौकरी करता रहा हूँ और उनकी मुलाजमत और नौकरी के इवज़ मुझे ये पैसा दिया गया है। और कोई इनके पास ठोस शवाहिद नहीं थे सिवाय उस ख़त के। और फिर जब इनके पास कोई चीज़ नहीं थी फिर ये पाकिस्तान से भाग गए। फिर आपको पता ही है कि अप्रैल में रजीम चेंज की सूरत में आपको पता है कि फिर क्या हुआ। फिर जिस तरह से इनको मुसल्लत किया गया, इन चोरों डाकुओं लुटेरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, इनको पाकिस्तान इनके हवाले किया गया और इन्होंने आकर और फिर क्या किया, इन्होंने आकर और फिर अपने करप्शन केसेस माफ़ करवाए और वो इसहाक डार जो वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में भागे थे वो वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में ही वापस आ गए। और फिर आपको वो ऑडियो याद होगी जो मरीम नवाज़ साहिबा की थी, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि उनको उन्होंने अंकल्स को कहा था कि अंकल इसहाक डार को आने दें, वो अंकल आकर और मईशत को कमाल अरूज पर पहुंचा देंगे। और शरीफ ख़ानदान की जानिब से मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव था कि आप इसहाक डार को नहीं आने दे रहे। और उन्होंने कहा जी आए, हमें तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपके बगैर तो जज मैनेज नहीं होते, अदालतें मैनेज नहीं होती, तो आप जजेस को मैनेज करें, आप जजेस को कहें और ताकि ये ना हो कि इसहाक डार आएँ और गिरफ्तार हो जाएँ। खैर इस्टेब्लिशमेंट ने जजेस को मैनेज किया। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी की जो हाल अहवाल है, जुडिशरी हमारी जिस तरह से काम करती है, तो मैनेज किया उन्होंने जजेस को, इस्टेब्लिशमेंट ने। और इसहाक डार वापस आ गए। इसहाक डार वापस आए और इसहाक डार ने आकर और वो खिलवाड़ शुरू कर दिया। अच्छा, इसहाक डार का अब नहीं पता कि क्यों मतलब इतना अरसा इस्टेब्लिशमेंट ये सारी चीज़ें देखती रही, क्योंकि अल्टीमेट फ़ैसला उन्होंने करना है, मुल्क वही चलाते हैं। कि वो क्यों किस चीज़ का इंतज़ार करते रहे। नून लीग कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी इसहाक डार ने की थी जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, यानी उनसे इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड थी वो चीज़ें, पता नहीं है वो क्या थी। इसहाक डार ने वज़ीर ख़जाना बनने के बाद वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए की थी और इस्टेब्लिशमेंट वो कहते हैं नून लीग वाले कि उनसे बड़े खुश थी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन फिर क्या हुआ, लावा पकता गया। आज वो लावा फटा है और आज इंटर बैंक में डॉलर 25 रुपये महंगा हो गया है। ये तारीखी रिकॉर्ड है, एक दिन में इतनी। और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है इंटर बैंक में डॉलर का रेट 255 रुपये इंटर बैंक में हो गया है। 265 रुपये जो है वो ओपन मार्केट में है और 75 से 80 रुपये में ब्लैक में मिल रहा है। ये हाल है इस वक्त मुल्क का। वो इसहाक डार जब वापस आए थे तो उस वक्त इसहाक डार एक ही चीज़ में माहिर हैं, फिगर फजिंग में, चीज़ों को जो है वो जाली तरीके से मैनेज करने में। और ये मैं आपको बताऊँ, ये कल परसों उनको मलिक बोस्तान वो जो भी हैं क्या उनकी एसोसिएशन है जिसके वो सरबराह हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इसी मलिक बोस्तान का इंटरव्यू मौजूद है जिसमें ये कह रहे थे इसहाक डार कमाल बंदे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये इसहाक डार, ये शरीफ ख़ानदान को ये दाद दें, ये इनकी तजर्बाकारी है। ताजरों की तंजीमें हैं, उनको ख़रीद लो, और कोई तंजीम है उनको ख़रीद लो, सरकारी मुलाजमीन की तंजीम है उनको ख़रीद लो। अच्छा, नहीं ख़रीद सकते, उनमें डिवाइड कर दो, एक और नई तंजीम खड़ी कर दो, उसको ख़रीद लो। ये इनकी तजर्बाकारी है। तो ये मलिक बोस्तान टाइप जो किरदार हैं ये बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे इसहाक डार की कि जनाब क्या बात है, क्या कहने, क्योंकि ये इनका तरीका है शरीफ ख़ानदान का कि एसोसिएशंस जो हैं, इस तरह के जो तबके हैं, उनके जो हेड हैं, उनको ज़ाती कोई फ़ायदा दे के, मैं ये नहीं कह रहा कि मलिक बोस्तान को उन्होंने कोई ज़ाती फ़ायदा दिया होगा, लेकिन तरीक़ाकार इनका यही है कि ख़रीद लो, कोई ज़ाती उसको फ़ायदा दे दो, उसको मैनेज कर लो। और फिर ज़ाहिर है कुछ और कुव्वतें भी इसमें शामिल थी इसहाक डार को लाने वाली, हो सकता है उन्होंने मैनेज किया हो। तो बड़ी तारीफ़ें की मलिक बोस्तान वगैरह ने, कमाल है। लेकिन मुल्क ने क्या कीमत अदा की, मुल्क ने किस तरह से मुल्क की सूरत हाल हुई कि आप ये देखें